स्टूडेंट्स, वेलकम टू सौरभ सर्स क्लासेस। मेरा नाम अश्मिता है और आज के क्लास में हम लोग एनालॉजी सेक्शन के बारे में डिस्कशन करेंगे। ये एनालॉजी सेक्शन हमें मोस्टली कहाँ पे मिल सकता है? यहाँ पे जो IELTS का एग्जामिनेशन होता है यहाँ पे हमको मिल सकता है ये इसी टाइप का क्वेश्चन, और जो टोइफल एग्ज़ाम होता है उसमें मिल सकता है, या फिर हम जो ग्रेजुएट रिकॉर्ड एग्जामिनेशंस देते हैं उसमें मिल सकता है, या फिर हमें ये क्वेश्चंस, इस टाइप के क्वेश्चंस हमें WBCS एग्जामिनेशन में मिल सकता है, या फिर कोई भी PSC एग्जामिनेशन हो वहाँ पे मिल सकता है। सो लेट्स स्टार्ट द क्लास एंड हम यहाँ पे ये डिस्कशन करेंगे कि किस तरह से ऐसे क्वेश्चन हमें सॉल्व करना है एंड मोस्टली हाउ टू अप्रोच दीज क्वेश्चंस। तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं एंड बिफोर मूविंग ओवर टू द एग्जैक्ट क्वेश्चन आई वुड लाइक टू टेल यू कि यहाँ पे जो क्वेश्चन होगा इसमें 2 वर्ड्स रहेगा, और ये जो 2 वर्ड्स रहेगा इसमें आपको एक कनेक्शन बनाना है। मतलब इन दोनों वर्ड्स में कोई कनेक्शन हो सकता है या फिर कोई कनेक्शन आपको खुद से बनाना पड़ेगा। देखिए, सिर्फ 2 वर्ड्स है तो आपको खुद से मैनेज करना पड़ेगा कि किस तरह से आपको इन दोनों वर्ड्स को रिलेट करना है। सो मूविंग ओवर टू द क्वेश्चन गिवन, दैट्स एम्ब्रॉयडर एंड क्लॉथ। तो यहाँ से ही आपको समझ में आ चुका होगा कि एम्ब्रॉयडर क्लॉथ का क्या कनेक्शन है। Embroider is someone who weaves something, some design over the cloth, or they can weave the cloth also from the materials. And इसके साथ आपको 5 options दिए जाते हैं and you need to choose the correct option. यहाँ पे सिर्फ एक ही करेक्ट ऑप्शन है और बाकी भी आपको लगेगा कि ये करेक्ट ऑप्शन तो हो सकता है, बहुत ही कंफ्यूजिंग बात हो जाता है यहाँ पे। तो आपको ठीक से चूज करना है कि कौन सा आंसर करेक्ट हो सकता है। जो पहला ऑप्शन दिया गया है वो है चेज एंड मेटल, राइट। सो चेज का मतलब यहाँ पे आपको यहाँ पे आपको क्वेश्चन के साथ पहले तो रिलेट करना है, आपका खुद से कोई मीनिंग नहीं बनाना है। सो चेज का मतलब हमें नॉर्मली पता है कि दौड़ना, किसी को पकड़ना, राइट, कैच, टू कैच समवन, राइट। लेकिन यहाँ पे चीज़ का कुछ अलग ही मीनिंग है। तो अगर आपको इसी तरह से मीनिंग को जानना है तो आपको खुद से तो लाइक डिक्शनरी से मीनिंग निकाल के आपको हर रोज़ 5 से 6 मीनिंग तो लर्न करना पड़ेगा। और मेरे हिसाब से अगर मैं एडवाइस करूँगी तो आप 5 से 6 मीनिंग, सिर्फ मीनिंग निकालने में वक्त बर्बाद मत कीजिए। मीनिंग तो आपको जानना ही है, प्लस आई वुड सजेस्ट यू इन ऑर्डर टू रिमेंबर दोज वर्ड्स along with their meanings for a long time, it's better for you to make sentence with those words along with their actual meanings. तो यहाँ पे चेस का मतलब है लाइक काइंड ऑफ एन आर्ट, लाइक यहाँ पे प्रिंटिंग का मतलब चेज होता है। तो हमें तो पता ही है कि क्लॉथ में भी प्रिंटिंग होता है, लाइक प्रिंटेड साड़ी होता है, प्रिंटेड सलवार सूट होता है, प्रिंटेड शर्ट होता है। सब बहुत चीज़ों में एम्ब्रॉयडरी नहीं होता लेकिन प्रिंट होता है। आजकल बहुत ही एडवांस हो चुका है सभी चीज़ें, तो प्रिंट भी होता है। और एक जो ऑप्शन दिया गया है इसके साथ वो है मेटल। मेटल तो हमें पता है कि इट्स अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और ये एक हार्ड मटेरियल होता है और इसमें शाइन होता है इसमें। ये एक सॉलिड मटेरियल होता है मोस्टली। तो अगर हम इस चेज और मेटल को डिस्कस करेंगे या फिर कनेक्ट करना चाहेंगे तो ये हो सकता है, क्योंकि अगर हम मेटल में भी प्रिंट करना चाहें तो भी हम चेज का प्रोसेस यूज कर सकते हैं। दैट इज आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि चेज का मतलब है प्रिंट करना। इट्स अ फॉर्म ऑफ एन आर्ट ऑफ प्रिंटिंग। तो प्रिंटिंग क्लॉथ में भी हो सकता है या फिर मेटल में भी हो सकता है, प्लास्टिक के ऊपर भी हो सकता है, तो प्रिंट तो कहीं पे भी हो सकता है। तो ये जो ऑप्शन है ये हमारे क्वेश्चन के साथ जा रहा है। अगर हम कनेक्ट करना चाहेंगे तो ये जा रहा है, तो ये आंसर हो सकता है। लेकिन फिर भी हम जो बाकी 4 ऑप्शन है उसको देख लेंगे, ठीक है। उसके बारे में भी हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि हमें पता नहीं है कि इससे भी अगर कोई एप्रोप्रिएट आंसर हमें मिल जाता है तो ये आंसर गलत हो जाएगा। हमें एकदम मोस्ट सुटेबल एप्रोप्रिएट आंसर चूज करना है। नेक्स्ट जो ऑप्शन है वो है पैच एंड क्विल्ट।
पैच का मतलब है एक पीस ऑफ क्लॉथ। मोस्टली ये पीस ऑफ क्लॉथ उसी जगह पे यूज होता है क्लॉथ में मोस्टली, जहाँ पे बिल्कुल मतलब टॉर्न हो गया है, मतलब फटे हुए कपड़े जहाँ पे आपको जोड़ना है और सिर्फ सिलाई से ये जोड़ नहीं सकते, तो एक अलग से एक पीस ऑफ क्लॉथ आपको ऐड करना पड़ता है, सो दैट इन ऑर्डर टू गिव इट अ यूनिक टच। तो ये पीस ऑफ क्लॉथ मोस्टली सिलवाने के काम आता है, दो जहाँ पे फटे हुए रहते हैं कपड़े या फिर कुछ भी, ये कपड़ा सिर्फ मेंट करने के पर्पस से यूज किया जाता है, या फिर कोई अगर डिजाइन आप ऐड करना चाहे किसी भी क्लॉथ में, तो उसमें भी डिजाइन के हिसाब से आप पैच ऑफ क्लॉथ यूज कर सकते हैं। So let's move on to the other part of this option, that is quilt. Quilt का तो मतलब है, मतलब ये इसको हम जब सर्दी होता है, जब विंटर सीजन होता है, तब हम इसको ओढ़ते हैं, लाइक इट्स काइंड ऑफ अ ब्लैंकेट हम कह सकते हैं, जिसमें मतलब पूरा वुल भरा हुआ होता है, तो इट्स अ वार्म ब्लैंकेट वी कैन से। पैच और क्विल्ट हमने तो मीनिंग देख लिया है, इसका क्या हम कोई रिलेशन कर सकते हैं, रिलेट कर सकते हैं क्वेश्चन के साथ? तो नहीं, मुझे तो नहीं लगता कि ये ऑप्शन और क्वेश्चन कहीं से भी मैच कर रहा है या फिर किसी भी तरह से रिलेट कर रहा है। That is why let's move on to the other option, that is option number C, gild and gold। तो gild का मतलब क्या है? gild का मतलब है कोई भी मेटल किस या फिर कोई भी चीज हो, एक थिन कवरिंग होता है उसके ऊपर गोल्ड से। तो गिल्ड का मतलब क्या है? गोल्ड के ऊपर या फिर किसी और चीज के ऊपर एक हल्का सा गोल्ड का कवरिंग। और गोल्ड किसको कहते हैं? सोना, मतलब जिससे हम मोस्टली सोने, गोल्ड ज्वेलरी जिसको हम कहते हैं, या फिर गोल्ड जिसको हम कहते हैं, वो सोना ही होता है जिसको हम गोल्ड कहते हैं। तो गिल्ड और गोल्ड का कोई रिलेशन तो हमें नहीं मिल रहा है क्वेश्चन के साथ, एम्ब्रॉयडर और क्लॉथ के साथ, क्योंकि यू सी वी हैव ऑलरेडी गॉट द like the basic connection with the first option itself। तो अगर हम फर्स्ट ऑप्शन जो है उससे भी ज्यादा अप्रोप्रिएट अगर हम ढूंढने की कोशिश करेंगे, तो अभी तक तो नहीं मिल रहा है हमें। तो चलिए नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं। अगर हमें कहीं से भी मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर मिल जाता है तो हम उसको कंसिडर कर लेंगे। नेक्स्ट जो ऑप्शन है वो है कार्व एंड नाइफ। कार्व का मतलब है किसी चीज को एक शेप देना, एक प्रॉपर शेप देना, और नाइफ का मतलब क्या है? छुरी, जिससे हम काटते हैं किसी चीज को, चाहे वेजिटेबल हो या फिर कुछ और चीज हो, तो नाइफ। सो कार्विंग एंड नाइफ, नो, इट्स बेसिकली नॉट गोइंग। कार्विंग हम नाइफ से कभी करते हैं, अगर हम वेजिटेबल्स का कार्विंग बोलते हैं तो उसको तो हम नाइफ से ही काटते हैं, या फिर किसी भी फूड आइटम का अगर हम कार्विंग बोलेंगे तो उसको तो हम नाइफ से ही शेप देते हैं। लेकिन अगर हम किसी चीज का, लाइक वास, इफ आई सी ग्लास वास, तो उसको तो हम छुरी से कुछ नहीं करते, उसका तो एक अलग प्रोसेस होता है लाइक शेप देने में। तो कार्विंग हम बहुत सारी चीज़ों से रिलेट कर सकते हैं, लेकिन नाइफ को हम कार्विंग से टोटली रिलेट नहीं कर सकते। लेकिन अगर हम इस ऑप्शन को फर्स्ट जो क्वेश्चन है उसके साथ रिलेट करेंगे, दैट इज एम्ब्रॉयडर एंड क्लॉथ के साथ रिलेट करना चाहेंगे, तो ये भी उतना नहीं जा रहा है क्वेश्चन के साथ। तो हम लोग नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है स्टेन एंड ग्लास। तो स्टेन का मतलब है दाग, धब्बे या फिर डिस्कलरेशन या फिर कोई मार्क, और ग्लास का मतलब क्या है? ग्लास का मतलब तो एक लाइक क्या कहते हैं उसको, हम ग्लास कहते हैं, कांच जिसको हम कहते हैं। तो कांच और स्टेन, अगर ये ऑप्शन भी हम क्वेश्चन के साथ रिलेट करना चाहेंगे तो कोई वैसा तो कोई कनेक्शन नहीं दिख रहा है। सो इट्स बेसिकली द फर्स्ट ऑप्शन विच इज गोइंग विद द क्वेश्चन। सो ऑप्शन ए वुड बी द करेक्ट आंसर। तो अगर आप इसी तरह से मेरे साथ क्वेश्चन सॉल्व करना चाहते हैं, सो यू कैन ज्वाइन सौरभ सर्स क्लासेस। हम सौरभ सर्स क्लासेस में आपको फुली सॉल्व स्टडी मटेरियल्स प्रोवाइड करते हैं, प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर्स सॉल्व करते हैं, जो सैम्पल पेपर्स है उसको भी हम सॉल्व करते हैं, जो अनसॉल्व पेपर्स है उसको भी हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पे रेगुलर क्लासेस दिया जाता है, फुल फ्लेजेड ऑनलाइन ऑफलाइन बोथ। इफ यू वांट
time for your self study, then you can join our doubt clearing classes also, because हर day आप पढ़ते हैं तो पढ़ने के बाद कुछ ना कुछ डाउट्स ज़रूर हुआ होगा, तो वो डाउट्स कौन क्लियर करेगा? हम यहाँ पे सॉल्व क्लासेस में आपको वेराइटी टीचर्स से मिलाते हैं जो आपके सभी डाउट्स को क्लियर करेंगे। यहाँ पे जो टीचिंग फैकल्टी है वो बहुत ही एक्सपीरियंस्ड है। आप ही जैसे कैंडिडेट्स को हम लोग यहाँ पे हर एक कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन और हर एक एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए कोचिंग प्रोवाइड करते हैं सभी सब्जेक्ट्स में। And moreover, we also provide you with crash course facility and scholarship facility. Plus यहाँ पे जो pre-recorded lectures के access है वो भी हम आपको provide करेंगे अगर आप यहाँ पे enroll करते हैं तो। And our study materials are also being sold at Amazon and Flipkart. You can buy from there also. And if you want to apply for the scholarship part, you can do it. You can just check our description box for more details. हमारे contact numbers, WhatsApp numbers सभी आपको वहाँ पे मिल जाएगा। So you can just call us at any time and inquire about the courses that you want to know that we teach in details. So this is how we solve the questions, and हम बहुत ही details में यहाँ पे question solve करते हैं। So do check our description box for more details. हमारे solve classes का जो website है वो भी आप visit कर सकते हैं, and you can also check the other videos in our channel. We teach for various competitive examinations. So आज की क्लास के लिए बस इतना ही। हम लोग फिर से मीट करेंगे हमारे अगले क्लासेस में।